और बच्चों बताइए कैसे हैं जी आप सभी लोग, सब लोग अच्छे हैं ना। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग को याद होगा पिछला वीडियो जिसमें हमने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 यानी कि लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम शुरू किया था, और वहाँ पर हमने देखो ये जो आपका पहला पेज है ये पूरा स्टडी कर लिया था, है ना। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बताया था, आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, रिवीजन किया कि नहीं किया ना, यस। फिर हमने ये शेडो के बारे में जाना था कि जो हमारा शेडो है वो बड़ा छोटा फिर एकदम छोटा क्यों होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली थी। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग लोकल टाइम के बारे में समझेंगे कि ये लोकल टाइम होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका मतलब है बच्चों, देखो जो टाइम होता है ना किसी भी प्लेस का टाइम, ओके। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, अगेन इसको हम थोड़ी इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे जब सन यहाँ पे है यानी जब सन जी उग रहे हैं, तो उस टाइम पे देखो मॉर्निंग के कितने बजे हैं बच्चों, 8 बजे हैं। यानी जब सन राइज हो रहे हैं तो उस टाइम पे सुबह के 8 बजे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पहुँचे तो फिर मॉर्निंग के कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे पहुँचे तो कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, है ना, दोपहर के 12 बज रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे पहुँचे तो दोपहर के 2 बज रहे हैं। फिर जब पूरा ऐसे इस तरफ आ गए तो कितने बज रहे हैं, इवनिंग के यानी शाम के 4 बज रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो देखो सन का जो लोकेशन होता है ना, एकदम सिंपल सी बात है। लोकल टाइम अगर आपके एग्जाम में पूछा तो आप 100% गारंटी है कि लिख कर के आओगे। बस कि मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लो। सुनो बच्चों, जो सन होता है ना आकाश के अंदर, आकाश में, ठीक है, तो उसके लोकेशन के हिसाब से जो टाइम डिसाइड किया जाता है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लोकल टाइम कहते हैं। जैसे कि ये समझ लो कोई जगह है, ठीक है, तो जब सन एकदम बीच में आ गए, ओके, तो इस टाइम पे कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं, बराबर। तो ये इस प्लेस का क्या हो जाएगा, लोकल टाइम। जब सन एकदम सामने आया, ठीक है, जब सन एकदम सामने आया वो एरिया में, वो प्लेस में, तो फिर वहां पे क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं, दोपहर हो रहा है, तो उस प्लेस का लोकल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, यही 12 बजे होगा। ओके, तो हमने क्या किया, सन के हिसाब से वहां का उस पर्टिकुलर प्लेस का हमने टाइम डिसाइड किया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लोकल टाइम कहते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो इधर यही बात लिखी हुई है, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी ऊपर क्या लिखा है वो भी समझाती हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको आप अंडरलाइन करो प्लीज। पेंसिल लेकर के हाथ में बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स रहेंगे ना वो मैं आपको टिक करवाते जाऊंगी, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिएगा, द टाइम ऑफ अ प्लेस एज डिसाइडेड बाई द लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई, ठीक है, द टाइम ऑफ अ प्लेस एज डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई इज नोन एज, क्या कहा जाता है उसको, उसी को कहा जाता है बच्चों लोकल टाइम। तो अगर आपके एग्जाम में 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा तो आप लोग बता सकते हो कि नहीं, प्लीज लिख करके आना। हाँ, लोकल टाइम किसको कहा जाता है, तो द टाइम ऑफ अ प्लेस यानी किसी भी प्लेस का टाइम एज डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई, मतलब वो डिसाइड किया जाता है किसके हिसाब से, तो सन का लोकेशन क्या है स्काई में, ठीक है, उस हिसाब से जब टाइम को डिसाइड किया जाता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, लोकल टाइम कहते हैं। समझे कि नहीं, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसको आप लोग प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभी ये ऊपर क्या लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, चिंता मत कर। As soon as the sun starts moving up in the sky after sunrise, the length of our shadow reduces. रिड्यूसेस यानी क्या होता है बच्चों, कम होना। तो वही जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना, वही बातें लिखी हुई हैं कि जब भी सन राइज होता है, ठीक है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो हमारा शेडो है वो रिड्यूस होता जाता है, यानी कि वो कम होता जाता है, ठीक है। फिर नॉर्मली द लेंथ ऑफ द शेडो इज शॉर्टेस्ट एट नून, और नॉर्मली क्या होता है कि नून यानी दोपहर के टाइम पे जो हमारा शेडो है वो एकदम कम हो जाता है। शॉर्टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बराबर, सबसे कम उसी टाइम पे होता है, दोपहर के 12 बजे। ओके, एज द सन मूव्स टुवर्ड्स द होराइजन इन द आफ्टरनून द लेंथ ऑफ आवर शेडो इंक्रीजेज अगेन बाय इवनिंग, और फिर जाके जब भी जो सन जी हैं वो जब भी नीचे जाने लगते धीरे धीरे, यानी जब शाम होने लगती है तो फिर से जो हमारा शेडो है वो धीरे 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 इंक्रीज होने लगता है, बराबर। फिर द नून टाइम इज द सेम एट एनी गिवन लॉन्गिट्यूड अक्रॉस द अर्थ, दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो बच्चों, अभी लॉन्गिट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे ये हमारा अर्थ है तो इसके ऊपर ये जो लाइन्स होती है ना, 1 मिनट मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों, लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, बराबर। तो अगर कोई लॉन्गिट्यूड है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये आपका अर्थ है, अब इसके ऊपर कोई लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड पे ना
जो सन है ना उसकी रेस एकदम सीधी सीधी पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे दोपहर हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड में जो भी एरियाज, जो भी कंट्रीज आएंगे वहां पे भी क्या होगा बच्चों, दोपहर ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चाहे वो मतलब नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक जो भी एरियाज इसके अंडर में आएंगे वहां पे क्या होगा, दोपहर होगा, ठीक है। तो आगे क्या दिया है, वही जो लोकल टाइम के बारे में मैंने आपको बताया था। लोकल टाइम किसको कहा जाता है बच्चों, प्लीज इसको अंडरलाइन करना। द टाइम ऑफ अ प्लेस एज डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई इज नोन एज इट्स लोकल टाइम। ओके, क्लियर है आपको, समझा ना? तो प्लीज इसको आप अच्छे से मतलब अच्छे से टिक करके रखिएगा। बाकी तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक करवाते जा रही हूँ, तो इसको आप टिक कर लो। बाकी ये सब कुछ तो पहले से ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वही यहाँ पे दिया गया है। चलिए जी, अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें जानते हैं। तो इन द रीजन्स लाइंग इन द बिटवीन द पोलर सर्कल्स एंड द पोल्स द डे टाइम कुड बी मोर देन 24 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पहले मैं पूरा ये पैराग्राफ रीड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एज अ रिजल्ट अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग्स ऑफ सनराइज, नून, सनसेट एंड मिडनाइट इन दिस प्लेसेस बिकम इम्पॉर्टेंट। At the poles, the time and the duration of the day last around 6 months. To tell the time sunrise or sunset at the poles, one has to consider the date. When the sun rises on a specific day, it moves around the horizon and therefore here the length of the shadow cannot be considered for telling the noon time. अब ये सब कुछ क्या लिखा है, डोंट वरी, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बस आप लोग सुनते जाइए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे कि आपको पोलर रीजन के बारे में पता होगा, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर नहीं पता है तो लिसन केयरफुली। ये आपका अर्थ है, ठीक है। आप जानते हो एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, बराबर है ना। ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो यहाँ का जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मतलब ये पोलर रीजन है, ठीक है। इधर भी क्या है, पोलर रीजन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो पोलर रीजन्स होते हैं ना, यहाँ पे जो डे टाइम है ना वो 24 घंटे, डे टाइम या फिर नाइट टाइम 24 घंटे से भी ज़्यादा का हो सकता है। और यहाँ पर तो ना 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। अब आप बोलेंगे कैसे, अरे इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो कैसी है बच्चों, थोड़ी टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब क्या, थोड़ी झुकी हुई है, बराबर। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझ लीजिए ध्यान दे करके। ये रहा आपका सन, एक सेकेंड कहाँ पे बनाऊं, हाँ, लेट अस सपोज दैट कि ये है जी आपका सन, ठीक है। और ये है आपका अर्थ। अब जो हमारा अर्थ है वो कैसा है बच्चों, टिल्टेड है, यानी थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। तो सन की रेस जहाँ पे पड़ती है वहां पे दिन होता है, बराबर। तो ये वाला जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है। जो बीच में लाइन खींचा है ना, इसका मतलब क्या, वो ऐसे ऐसे ही घूमती है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा अर्थ है वो घूमता रहता है, बराबर। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझेगा। तो इसके सामने यहाँ पे ये जो सन रेस पड़ेंगी ये एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे दिन रहेगा, ठीक है। अब ये लगातार ऐसे 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 घूमता रहेगा। देखो ये पीछे वाले हिस्से पे ये जो पोलर रीजन है, ये आपका पोलर रीजन है, ये आपका पोलर रीजन है, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर पूरा रात है, बराबर। यहाँ पे सन की रेस पड़ रही है ना, तो ये एरिया में क्या है बच्चों, सुबह है। और ये वाला जो पोलर रीजन है ये कितना भी घूम ले, लेकिन यहाँ पे तो रात रहेगी। जब तक ये सूरज के सामने नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे रात होती रहेगी, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, देखो जैसे मैं आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बना के बता ही देती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको पक्का समझ में आ जाएगा। रुको, ये है जी आपका सन। थोड़ा छोटा बनाना चाहिए मेरे को, है ना, ताकि आप लोग को समझा पाऊँ। और ये है जी हमारा अर्थ, बराबर। तो हमारा अर्थ कैसा है, थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है। और ये जो है ना, ये समझ लीजिए इसका जिसमें वो हमारी पृथ्वी घूमती है, इसके चक्कर लगाती है, वो है, ठीक है। तो अब ये है आपका पोलर रीजन, ये है आपका पोलर रीजन, बराबर। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके ऊपर क्या पड़ रही है, सन की रेज पड़ रही है, बराबर। तो ये वाले हिस्से में क्या होगा बच्चों, सुबह होगा। अब अगर ये पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुंचे तो भी तो ये एरिया इसके सामने ही रहेगा ना, तो यहाँ पे सुबह ही होगी, बराबर। सुबह मतलब दिन ही होगा। फिर ऐसे ऐसे जब हमारी पृथ्वी पूरा ऐसे घूमते 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 जब यहाँ पे आ जाएगा ना हमारा अर्थ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जब हमारा अर्थ आ जाएगा इस एरिया में, तब क्या होगा, अब क्योंकि ये टिल्टेड है तो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पोलर रीजन है।
तो अब देखो यहाँ पे जब भी आया तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रात होगा, और यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, क्योंकि सन की रेज इसके ऊपर पड़ रही है ना, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये इतना घूमने के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद, समझे ना, थोड़ा सा वो झुका हुआ है। इसके लिए जो पोलर रीजन्स होते हैं ना, वहाँ पे डे टाइम और नाइट टाइम 24 घंटे से भी ज़्यादा होता है और 6 महीने तक का भी होता है, ठीक है बच्चों। यस, तो इसे आपको याद रखना है। हो सकता है कि अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो आप बता सकते हो ना कि जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पर डे टाइम और नाइट टाइम क्या होता है, 6-6 महीने का होता है। ओके, क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे सनराइज पड़ रही है और फिर ये आगे आगे जाता जाएगा तो भी यहाँ पे सुबह ही रहेगा, ठीक है। फिर मतलब थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है, ऐसा नहीं कि वो पूरा यहाँ पे फिक्स रहता है कि डे टाइम इतना ही होगा और नाइट टाइम इतना नहीं, ये ना चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 6 मंथ्स यहाँ पे क्या होगा, इधर अंधेरा और इधर उजाला, फिर ये 6 महीने तक इधर उजाला रहता है, फिर मतलब इधर दिन रहता है, और उसके बाद फिर जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो अगेन वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि पोलर रीजन्स में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, बस इतना, ठीक है। आपको ज़्यादा ऐसे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ये सब क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि एट द पोल्स द डे टाइम एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे लास्ट अराउंड 6 मंथ, ठीक है, लगभग वो 6 महीने तक का होता है, ठीक है। टू टेल द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट एट द पोल्स वन हैज़ टू कंसिडर द डेट। अगर हमको सनराइज और सनसेट बताना है तो फिर हमको डेट को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। व्हेन द सन राइजेज ऑन अ स्पेसिफिक डे इट मूव्स अराउंड द होराइजन एंड देयरफॉर हियर द लेंथ ऑफ शैडो कैन नॉट बी कंसिडर फॉर टेलिंग द नून टाइम। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि नून टाइम हम लोग कब बता सकते हैं, सन का यूज़ करके, ठीक है। हम सोचेंगे सन हमारे ऊपर है, ये एरिया में एकदम ऊपर सामने आ गया तो हम बोल देंगे यहाँ पे दोपहर हो रहा है। लेकिन ये जो पोलर रीजन्स है ना, आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे तो 6 महीने का पूरा दिन ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको नून टाइम ये सारी चीज़ें बतानी हैं तो आप ऐसे डायरेक्टली वो सन को देख करके या फिर शैडो को देख करके आप नहीं बता सकते हो। ओके, क्लियर है आपको? यस। तो ये था बच्चों इसमें एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको मेनली किसके किसके ऊपर फोकस करना है, तो लोकल टाइम के ऊपर, और जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो ड्यूरेशन है डे टाइम और नाइट टाइम का वो 24 आवर से भी ज़्यादा का हो सकता है, और लगभग ये 6 महीने का यहाँ पे दिन और रात होती है। बस ये बातों पे आपको फोकस करना है। ओके, चलिए जी अभी आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे और कुछ भी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है तो इसको भी हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिएगा क्या दिया है, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड हैव डिफरेंट टाइमिंग फॉर सनराइज, नून एंड सनसेट। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो आपके अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, उन पर सनसेट, सनराइज और क्या है यहाँ पे नून, ठीक है, ये तीनों का टाइमिंग क्या होता है, अलग अलग होता है ना। कॉमन सी बात है, अगर लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग है तो फिर सनराइज, नून और सनसेट का टाइमिंग भी तो अलग होगा ना बच्चों। जैसे देखो यहाँ पे ये आपका एक लॉन्गिट्यूड है, दूसरा ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब इस लॉन्गिट्यूड के सामने सन आया तो यहाँ पे क्या होगा, नून होगा, लेकिन इसके सामने तो नहीं है ना, तो यहाँ पे नून नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। जब सन इसके आगे जाएगा, इस पे आएगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, नून होगा। यानी जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, वहाँ पे अलग अलग टाइमिंग पे सनराइज, सनसेट और नून होता है, ठीक है। When it is noon at Mumbai, it wouldn't be the same at Kolkata because Kolkata lies to the east of Mumbai. It would already be afternoon in Kolkata. देखो बच्चों, अभी इसमें क्या दिया है कि जैसे एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है कि जब भी मुंबई में क्या होगा, नून होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोलकाता में भी क्या हो, नून हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कोलकाता सिटी है ना, ये कहाँ पर है, तो मुंबई के ईस्ट साइड में है। ओके, तो अगर मुंबई में नून होगा तो फिर कोलकाता में क्या होगा बच्चों, आफ्टरनून होगा, समझे। मतलब दोनों का टाइमिंग सेम नहीं हो सकता। अगर हम लोग लोकल टाइम के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करें तो दोनों जगह पे नून नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा थोड़े ना होता है, हम मुंबई में रह करके गांव फ़ोन लगाते तो वहाँ पे जो टाइमिंग होता है वही टाइमिंग हमारे यहाँ पे भी होता है, फिर ऐसा क्यों? तो सुनो ना, आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, जो कंट्रीज़ है ना, उन्होंने क्या किया है, अपना एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया हुआ है। जैसे हमारे भारत का भी एक स्टैंडर्ड टाइम है। एक जगह है उत्तर प्रदेश में, ओके, तो वहाँ पे जो टाइम होता रहता है ना, उसी टाइम के हिसाब से पूरा कंट्री चलता है। ओके, अभी आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। The local time of a place on the earth surface is determined with reference to its noon time, ठीक है।
मतलब नून टाइम के हिसाब से लोकल टाइम को डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे मैं लोकल टाइम की बात कर रही हूँ। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग होता है। लोकल मतलब सन के हिसाब से उस प्लेस का टाइम डिसाइड किया जाता है और स्टैंडर्ड मतलब अलग होता है। आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी आपको कंफ्यूजन में नहीं डालूंगी, बस अभी आप लोकल टाइम के बारे में पढ़िए, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, दिस इम्प्लाइज दैट प्लेस लाइंग ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, यानी कि जो भी प्लेस ना सेम लॉन्गिट्यूड पे आते हैं वहाँ पे सेम लोकल टाइम होता है। जैसे कि ये आपका लॉन्गिट्यूड है, तो इस लॉन्गिट्यूड पे जो भी प्लेसेस, जो भी कंट्रीज आएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो इस लॉन्गिट्यूड पे जो भी प्लेसेस आएंगे हर जगह कितना बजेगा, दोपहर के 12 ही बजेंगे। ओके, देयर इज नो डिफिकल्टी व्हेन लोकल टाइम इज यूज्ड फॉर अ स्मॉल एरिया। देखो बच्चों, अगर हम लोकल टाइम का यूज स्मॉल एरिया के लिए करें तब तो एकदम मस्त, तब कोई टेंशन नहीं। एक कोई जगह है, जैसे एक लॉन्गिट्यूड पे आया, जैसे मुंबई की बात कर लेते हैं, ठीक है, मुंबई एक लॉन्गिट्यूड पे आता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम खाली बस इसकी बात करें तब तो कोई परेशानी नहीं है, बिंदास आप उसको मतलब उसको टाइम मान सकते हो। लेकिन आगे देखो, when people living in a larger area across different longitude, यानी कि जब लोग लार्जर एरिया में रहते हैं, अगर लोकल एरिया की बात करें, स्मॉल एरिया की, तब तो ठीक है, लेकिन जब लोग बड़े एरिया में रहते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे, और फिर वहाँ पे मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या किया जाता है, यूजिंग द लोकल टाइम इज नॉट कन्वीनियंट, मतलब इस टाइम पे लोकल टाइम का यूज करना ये कन्वीनियंट नहीं होता है, ये सुविधाजनक नहीं होता है, समझे। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है, अगर हम एक छोटे प्लेस की बात करें तब तो ठीक है, लेकिन अगर बड़े प्लेस की बात करते हैं तब हम लोकल टाइम को कंसिडर करें तो ये बात ठीक नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमारा जैसे यहाँ पे हम लोग भारत देश की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे भारत देश में अगर जैसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, मतलब जो अलग अलग है ना, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो आपका कोलकाता है वो मुंबई के कौन से साइड में है, ईस्ट में है। तो अगर हम सन के हिसाब से टाइमिंग डिसाइड करें तो हर जगह का अलग अलग टाइमिंग होगा, मुंबई का कुछ और, कोलकाता का कुछ और, उत्तर प्रदेश का कुछ और, ठीक है। तो अगर इसको आप लेकर के चलोगे तब तो कितना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम को बनाया गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। यस, तो आई होप कि आपको ये लोकल टाइम ये क्लियर हो गया रहेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिससे आपको हमेशा याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है, द अर्थ टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को लगभग कितने घंटे लगते हैं, तो 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री घूमने के लिए अर्थ को कितने घंटे लगते हैं बच्चों, 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा अर्थ 24 घंटे में पूरा घूम जाता है, 360 डिग्री घूमता है, तो वो 1 घंटे में कितना घूमेगा, ये आप कैसे पता लगाओगे बताइए। बहुत ही नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। क्या करोगे आप, 360 को डिवाइड कर दोगे किससे, 24 से, है ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये 1 घंटे में कितना डिग्री घूम सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर क्या मिलेगा बताओ, आपको क्या मिलेगा, 15, ठीक है, 15 मिलेगा ना, एक बार करके देखो, यस 15 ही मिलेगा, बराबर। यानी जो हमारा अर्थ है वो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है, तो 15 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब अगर वो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, अगर वो 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रहा है, तो 1 डिग्री उसको जाने के लिए, 1 डिग्री मतलब थोड़ा घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो 4 मिनट का टाइम लगेगा। ये हमने कैसे पता लगाया, हमने क्या किया, 60 को डिवाइड कर दिया 15 से, तो 15 4 सा क्या होता है बच्चों, 60, यानी कि 4 मिनट में जो हमारा अर्थ है वो 1 डिग्री तक घूम सकता है। ओके, बात समझ में आई आपको। देखो यहाँ पे वही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, दूसरे में वही दिया है कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री तक घूम सकता है, और 60 मिनट में अगर वो 15 डिग्री घूमता है तो 4 मिनट में वो 1 डिग्री कवर कर सकता है, कौन, हमारा अर्थ, ठीक है। दिस मीन्स दैट फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम डिफर बाई 4 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक, जैसे कि 1 डिग्री पे आपका लॉन्गिट्यूड होता है ना, ठीक है। तो ये समझिए 2 लॉन्गिट्यूड है, एक ये, आप ऐसे समझो, ठीक है, एक ये दूसरा ये, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 4 मिनट का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे अगर 5:30 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा, अगर हम आगे जाएंगे तो 5:34, यानी 4 मिनट का यहाँ पे अंतर पड़ जाता है। किसकी वजह से, लॉन्गिट्यूड की वजह से, समझे कि नहीं। ये सब कैलकुलेशन हमने कैसे किया, तो यहाँ पे किया था ना, मैंने आपको बताया तो अभी, ठीक है।
तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ट्राई दिस दिया गया है, तो इसे हम लोग ट्राई करते हैं और देखती हूँ मैं कि आपको कितना समझा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है। तो चलो फिर देखते हैं। वैसे बच्चों आपको प्राइम मेरिडियन के बारे में पता है ना, प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन मतलब एक ग्रीनविच एक प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसको कंसिडर किया गया है, तो उसी के टाइम के हिसाब से वो क्या है आपका यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। जैसे मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है, रुको आपको बताती हूँ कहाँ गया, यस 1 मिनट, हाँ मुझे देखने दो। हाँ ये देखो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, तो जो ग्रीनविच प्लेस है ना वहाँ पे 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो अलग अलग कंट्रीज है ना उनके टाइम को मतलब डिसाइड किया जाता है, समझे कि नहीं? तो वही ग्रीनविच को यहाँ पे हमें कंसिडर करके आंसर देना है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन भी वहीं पे होता है, आपको पता होगा, आपने क्लास 7th में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है कि मशाद अ टाउन इन ईरान इज लोकेटेड on the 60 degree east longitude when it is 12 noon at Greenwich, calculate the local time of Mashhad town। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है कि एक मशाद मतलब मशाद है कहाँ पे, ईरान में, जो कहाँ पे लोकेटेड है, तो जो आपका प्राइम मेरिडियन है ना मतलब ग्रीनविच है उसके ईस्ट में 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, मतलब वो लोकेटेड है 60 डिग्री ईस्ट में लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड है 60 डिग्री ईस्ट में वहाँ पे वो लोकेटेड है, कौन? मसाद, ठीक है। तो जब ग्रीनविच पे कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो फिर आपको लोकल टाइम बताना है। याद रखो स्टैंडर्ड टाइम की बात नहीं की जा रही है, लोकल टाइम की बात की जा रही है, हमें मशाद का लोकल टाइम बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि जब हम लोग ईस्ट में जाते हैं, सुनो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, तब क्या होता है? टाइम बढ़ता है। लेकिन अगर आप पीछे जाते हो मतलब वेस्ट की तरफ जाते हो ग्रीनविच से, तो फिर टाइम क्या करने का? कम करने का, ठीक है। तो जो आपका ग्रीनविच है यहाँ पे है 0 डिग्री, ओके, और ये जो मशाद है ये कहाँ पर है? ईस्ट में कि वेस्ट में? ईस्ट में है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी यहाँ पे मिनट या फिर जो भी हावर आएगा, मतलब जो भी घंटा आएगा, उसे हमें इसमें प्लस करना होगा 12 में, ठीक है। बताती हूँ आपको, देखो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि एज वी मूव टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी प्राइम मेरिडियन के अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? जो लोकल टाइम होता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे बोला गया है हर एक लॉन्गिट्यूड पे ये 4 मिनट से क्या होता है? बढ़ता है ना। मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि उन दोनों में कितने का डिफरेंस होता है? तो 4 मिनट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ ग्रीनविच एंड मशाद, जो ग्रीनविच है और जो मशाद है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है? तो 60 डिग्री का, क्योंकि ये जो ग्रीनविच है ये आपका 0 और ये कहाँ पे है? 60 डिग्री ईस्ट में है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 60 डिग्री का, बराबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस इन लोकल टाइम, तो दोनों के लोकल टाइम में कितने का डिफरेंस होगा बच्चों? 4 मिनट का होगा ना, मतलब 4 पूरा नहीं, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। देखो एक जैसे 2 लॉन्गिट्यूड है तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 मिनट का। वैसे ही अगर यहाँ पे 60 डिग्री पे वो है तो आप ना 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 60 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 मिनट्स। मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया बच्चों? 240 मिनट का डिफरेंस आया। कैसे आया? सुनो ना, जैसे कि ये 0 पे है, 0 से गए 1 पे तो ये 4, फिर 1 से 2 पे जाएंगे तो 4, इसी प्रकार से करते करते जब हम 60 पे जाएंगे तो हमको कितना मिनट का डिफरेंस मिलेगा? तो 240 मिनट का, ठीक है। अब 240 को आप लोग घंटे में कन्वर्ट कीजिए, हावर में कन्वर्ट करो, तो क्या करना होगा? 60 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। तो जब हम लोग 240 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4, यानी कि इन दोनों के जो प्लेसेस हैं इसमें जो लोकल टाइमिंग है उसका कितना डिफरेंस, मतलब कितना आया? 4 घंटे आया। 4 घंटे का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे दोपहर के, तो फिर मशाद में कितना बज रहा होगा? 4 घंटे का डिफरेंस है। बताओ क्या करोगे? 12 में 4 को जोड़ दोगे, तो जब आप 12 में 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों? शाम के 4 बजे, है ना। 4 बजेंगे ना, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो कितने बज रहे होंगे मशाद में? बताना। 4 बज रहे हैं शाम के, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही आपको लिखना है कि दिस इम्प्लाइज दैट द टाइम एट मशाद वुड बी कितना होगा? तो 4 PM। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बहुत ही अच्छे से 4 PM इन द इवनिंग, ठीक है।
शाम के कितने बज रहे होंगे, पेंसिल से लिख लो बच्चों, पेंसिल से। ये कैलकुलेशन हो सकता है कि आपके एग्जाम में दे दिया जाए, फिर आप क्या करोगे, इसीलिए सबको अच्छे से समझो। एक बार में नहीं समझता है तो प्लीज़ आप इसको रिपीट कीजिए, आपको पक्का समझेगा, ठीक है। तो कितने बज रहे हैं बच्चों, 4 बज रहे हैं शाम के, ओके, 4 PM इन द इवनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया है, मनोस सिटी इन ब्राज़ील इज लोकेटेड ऑन 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। W फॉर क्या होता है बच्चों, वेस्ट, ठीक है। तो ये जो आपका मनोस सिटी है ना, जो कि ब्राज़ील में है, वो किधर लोकेटेड है, तो 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे वो लोकेटेड है, ठीक है। हमें इसका लोकल टाइम बताना है। अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो, ठीक है, अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो फिर आपको मनोस सिटी का लोकल टाइम बताना है, जो कि 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है, ठीक है। तो आप ये कैसे करोगे, समझाती हूँ ना आपको। जैसे हमने ये पहला वाला किया था, सेम टू सेम तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था स्टेटमेंट में सबसे पहले कि एज वी मूव टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी प्राइम मेरिडियन मतलब ग्रीनविच से अगर हम लोग ईस्ट में जाते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, जो लोकल टाइम रहता है ना वो बढ़ते जाता है, ठीक है, इंक्रीजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड, बराबर। लेकिन अगर आप वेस्ट में जाते हो, जब ईस्ट में जाओगे ना, तो वो हर एक लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा, एक डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे वो बढ़ता जाएगा 4 मिनट से, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पीछे जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, तो फिर वो कम होता जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, देखो बच्चों, इस मैप की सहायता से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जी, ये है आपका ग्रीनविच, ठीक है। तो अगर आप इसके ईस्ट में यानी कि आगे जाओगे ना बच्चों, तो हर एक लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा, 1 डिग्री के जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ पे 4 मिनट ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होगा टाइमिंग। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे अभी 12 बज रहे, थोड़ा आगे गया, एक लॉन्गिट्यूड को उसने पार किया तो कितना हो जाएगा, 12:04, यानी वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन वहीं हम जब पीछे जाएंगे इस तरफ तो फिर वो 4 मिनट कम होता जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे वेस्ट की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यही वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसी को आप पूरा लिख दीजिएगा। लेकिन बस इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। क्या करना है सुनिए, आप लिखिएगा कि एज वी मूव टुवर्ड्स द ईस्ट की जगह क्या लिखोगे बच्चों, वेस्ट लिखोगे। लिख दो, इधर लिख दो, देखो आप भी पेंसिल से लिख लो, वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जब हम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाते हैं, द लोकल टाइम इंक्रीजेस की जगह आप क्या लिखोगे बच्चों, डिक्रीजेस लिख लीजिए। डिक्रीजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो बच्चों, वो जो आपका ग्रीनविच होता है यहाँ पे 0 डिग्री होता है, और जो आपका ये प्लेस लोकेटेड है वो 60 डिग्री पे है। तो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है बच्चों, 60 डिग्री का। तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन 2 प्लेसेस इज 60 डिग्री। यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें आप लोग क्या लिखोगे, 60 डिग्री। रुको मैं थोड़ा सा लिख करके आपको बताती हूँ, देखो लिख लिया, यस एवरीवन। फिर टोटल डिफरेंस इन टाइम, फिर टाइम का टोटल डिफरेंस कितना होगा, तो क्या करेंगे हम 60 में ना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर, क्योंकि हर एक डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है ना। इसके लिए 60 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिनट आएगा बच्चों, 240 मिनट्स आएगा, ओके। तो लिखिए लिखिए, आप लोग लिखते जाइए, यहाँ पे 60 बराबर, फिर इधर 60 × 4 लिखना। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 240 मिनट्स, ओके। खाली बस 240 उस बॉक्स में लिख लो। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये जो 240 आया है ना, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से लिखा जाएगा, सुनिए, 240 और डिवाइडेड बाय 60। तो जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे 240 को, तो आंसर कितना आएगा, इधर डिवाइड करके देखो ना, अभी पता लगेगा आपको। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 से क्या हो जाएगा, 24, बराबर। तो यहाँ पे कितना घंटा आ गया, 4 घंटा, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 घंटे का है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे 4 को जोड़ना है कि माइनस करना है, क्योंकि अभी हम पीछे जा रहे हैं ना, पीछे मतलब वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम कम होते जाता है। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो 12 में से आप 4 को घटाइए, कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा ना शायद से।
यस एवरीवन 8 आएगा बराबर। मतलब यहाँ पे ये जो आपका मनोज सिटी है यहाँ पे कितना बज रहा है, तो सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ है ना, वेस्ट की तरफ है, इसके लिए हमने क्या किया 4 घंटा हम पीछे गए। वहीं अगर ये ईस्ट में होता तो फिर हम 4 घंटा आगे जाते, जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 में गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ आप लोग लिखो, ठीक है। क्या लिखा है कि एज मनोज इज लोकेटेड टू द, अब क्या लिखोगे यहाँ पर, वो जो अंडरलाइन किया गया ना वहां पे लिखना वेस्ट ऑफ, क्या लिखोगे बच्चों, वेस्ट ऑफ, ठीक है, इस प्रकार से लिखो उधर, वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, द लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच इज, यहाँ पे क्या लिखोगे, बिहाइंड, ठीक है, इधर आप लिखो बिहाइंड। बिहाइंड पता ना कैसे लिखा जाता है, यस एवरीवन, आप लोग को पता ही होगा, BEHIND, ठीक है, बिहाइंड लिख लिया। और फिर ऑफ ग्रीनविच टाइम बाई 4 आवर्स, यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, 4 घंटे लिखो, 4 लिखो इधर 4, ठीक है। देयर फॉर व्हेन इट इज नून एट ग्रीनविच इट वुड बी, ठीक है, इट वुड बी 8, क्या लिखोगे 8 इन द मॉर्निंग एट मनोज, ठीक है, 8 इन द मॉर्निंग इधर लिख लेना और एट मनोज, ठीक है। तो जो मैंने बोला आप लोगों ने सुना कि नहीं, एक बार फिर से आपको पूरा पढ़ के बता दूं, सुनो। As Manoj is located to the west of Greenwich, the local time of Manoj is behind of Greenwich time by 4 hours, and therefore when it is noon at Greenwich, it would be 8 in the morning at Manoj, ठीक है, लिख लिया सभी ने, यस। तो यहाँ पे आपका ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना वो कंप्लीट होते हैं, तो इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, आपको समझेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटी दी गई है ना, इसे हमें करना है, जिससे आपको टाइम का कैलकुलेशन ना बच्चों अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो सब लोग तैयार हैं, चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे दिया क्या है। कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो। तो वी हैव स्टडीड दैट द लोकल टाइम इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने स्टडी किया कि जो ये लोकल टाइम होता है वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है, बराबर। द डेली रूटीन ऑफ द पीपल देयर इज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द लोकल टाइम इन दोज प्लेसेस। और जो डेली एक्टिविटीज होती हैं वो लोकल टाइम के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। फिगर 1.3 shows the local times of different longitudes. Study this map and answer the following question. Use the relation between degrees and time for this. देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर आपको देना है, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे। तो देखो बच्चों, ये जो मैप यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, इसको देखना है, समझना है। यहाँ पे अलग अलग जो प्लेसेस हैं वर्ल्ड में उनका यहाँ पे लोकल टाइमिंग बताया गया है, तो इसे आपको देखना है और फिर जाके आंसर देना है। बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा, मैं आपको बताऊंगी, चिंता बिल्कुल भी मत करना, बस आप लोग ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन विच लॉन्गिट्यूड डज द रीजन एक्सपीरियंस डे टाइम, यानी कि कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच का ये जो एरिया है, रीजन है, डे टाइम को एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब वहां पे दिन है, कौन सा ऐसा एरिया है, ठीक है, कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में वो प्लेस है जहां पे डे टाइम है, यानी कि दिन का समय है। तो चलो हम देखते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से देखना, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, लेकिन इसी में देखो तो आपको अच्छे से समझेगा, क्योंकि उसमें देखो इसमें देखो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। इधर देखो, यहाँ पे ना बच्चों सुनो सुनो सुनो, आपको बताती हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देखो यहाँ पे उजाला उजाला दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है। डार्क मतलब क्या, इधर क्या है, अंधेरा, इधर अंधेरा है, इधर अंधेरा है, और यहाँ पे उजाला दिख रहा है, मतलब इतना जो हिस्सा है ना, दिस पार्ट, ओके, यहाँ पे क्या है, डे टाइम, यानी कि दिन का समय है, ठीक है। तो ये कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में आ रहा है, चलो अभी लॉन्गिट्यूड हम लोग चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कौन सा लॉन्गिट्यूड है, तो 90 डिग्री है, ठीक है, इधर दिख रहा है ना आपको, 90 डिग्री दिख रहा है आपको, यस। और उधर जाएंगे तो भी ये 90 डिग्री है, बराबर है ना, मतलब 90 डिग्री ईस्ट में और 90 डिग्री वेस्ट में। तो देखो बच्चों, ये है जी आपका वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनविच क्या है, प्राइम मेरिडियन ये रहा, ठीक है, ग्रीनविच ये है, इसके इधर जाओगे मतलब वेस्ट, इधर जाओगे यानी कि ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट में 90 डिग्री और वेस्ट में क्या है, 90 डिग्री, बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर ये होगा बिटवीन, कहाँ गया, रुको एक सेकेंड, हाँ, क्या आप बता सकते हो इधर, बिटवीन 90 डिग्री वेस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। बस आपको ऐसे समझना है, बाकी चाहो तो आप लिख सकते हो 90 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, बराबर। अगला क्वेश्चन है कि विच लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस नून एंड मिडनाइट रिस्पेक्टिवली, मतलब
कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है जहां पर नून टाइम और मतलब नून के बाद क्या होगा, मिडनाइट होगा। मतलब मिडनाइट मतलब आपको पता है ना, रात होती है वो, ठीक है। तो कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है, तो चलो ना आपको बताती हूँ। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ ये देखो बच्चों, 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है आपको दिखाती हूँ, रुको। ये देखो यहाँ पर, जैसे एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया, ये बहुत मतलब बहुत बड़ा है ना, इसे हमें काट करके समझना चाहिए। एक कार्डबोर्ड पे इसको चिपका करके समझोगे ना बच्चों, आपको अच्छे से समझेगा। अभी मैं आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करके बता रही हूँ ना, इसके लिए आपको थोड़ा लगेगा क्या है, रुको पूरा दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे नून की बात की जा रही है ना, नून मतलब एकदम दोपहर का समय। तो यहाँ पे ये जो आपका प्राइम मेरिडियन है ना, ध्यान से देखो, ये जो आपका प्राइम मेरिडियन है ना, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नून होगा, दोपहर का समय, बराबर। और मिडनाइट कहाँ कहाँ पे होगा, मिडनाइट मतलब एकदम जो बीच वाली रात्रि होती है ना वो, ठीक है। तो जो आपका 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री कहाँ पर है बच्चों, तो देखो एक तो इधर है 180 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। और देखो ना इधर मिडनाइट लिखा भी है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इधर मिडनाइट लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं, देखो ये 180 डिग्री दिख रहा है लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे मिडनाइट होगा। और मिडनाइट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 180 डिग्री और लॉन्गिट्यूड पे। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा बच्चों, नून होगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा, नून। पहले नून का पूछा था ना, देखो पहले क्या है, नून का पूछा था आपसे, तो हमने बोल दिया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे नून होगा यानी दोपहर होगा। और मिडनाइट कहाँ पे होगा, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा, मिडनाइट होगा। क्लियर, यस। आगे चलते हैं। एडवर्ड फ्रॉम न्यू ऑर्लियंस इज ऑन विच लॉन्गिट्यूड। देखो बच्चों, जो आपका न्यू ऑर्लियंस प्लेस है वहाँ पे एडवर्ड नाम का लड़का है, तो वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, चलो फिर चेक करते हैं। न्यू ऑर्लियंस है ना, न्यू ऑर्लियंस कहाँ पे है, अब चेक करना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, ये आपका न्यू ऑर्लियंस प्लेस है, ठीक है। कहाँ गया, ये देखो दिख रहा है आपको, ये है जी आपका एडवर्ड, ठीक है। तो ये कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, तो देखो बच्चों यहाँ पे न्यू ऑर्लियंस की जगह पे कौन सा लॉन्गिट्यूड आ रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है आपको, यस एवरीवन। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये वेस्ट में है ना, इधर है 0, इधर आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। तो इसके इधर आए तो वेस्ट, यानी 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में न्यू ऑर्लियंस होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज द टाइम ऑफ अक्रा सिटी। तो अक्रा सिटी का टाइम क्या होगा आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे अक्रा कहाँ पे है आपको देखना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, ये है जी आपका अक्रा सिटी, ठीक है। तो ये तो एकदम ग्रीनविच पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे दोपहर के 12 बजेंगे, वेरी सिंपल है ना। तो 12 नून इसका आंसर होगा ये वाले क्वेश्चन का, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पे। At the same time, what is Sharad from Patna and Yakaito from Japan doing? What time is it in these cities? देखो बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना का शरद और जापान की जो यकाइटो है, ये दोनों एक साथ में क्या कर रहे हैं और यहाँ का टाइमिंग कितना हो रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे मैप में। तो बच्चों देखो, पटना तो यहाँ पर है, आप लोग देखोगे तो है ना, पटना दिख रहा है, ये देखो ये है जी पटना, ठीक है। और पटना का शरद, ये रहा शरद, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो ना स्कूल से घर पे आ रहे हैं, ध्यान से देखो इस पिक्चर को, आपको समझेगा, वो स्कूल से घर पे आ रहे हैं, बराबर। और फिर ये जो यकाइटो है जापान के, आप बोलेंगे यहाँ पे टोक्यो लिखा है, तो जापान में ही आता है टोक्यो, ठीक है। तो ये अभी सोने की तैयारी कर रही है और ये अभी स्कूल से घर पे जा रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ का टाइमिंग कितना हो रहा है, तो यहाँ का पटना का टाइमिंग हो रहा है बच्चों 5:30। अब आप सोचोगे ये 5:30 कैसे आया, अरे कैलकुलेशन करोगे आपको यही मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे ये जो टोक्यो है ना, इसका भी आप कैलकुलेशन कर लेना, आई थिंक 9 बज के कुछ तो मिनट होगा, 9 बज के आई थिंक 20 मिनट होगा, ठीक है। तो ये दोनों ये काम कर रहे हैं, तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे होने के कारण देखो ये अभी स्कूल से घर पे आ रहा है और ये तो अभी सोने की तैयारी कर रही है ना। तो कितना डिफरेंस हो गया, बराबर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर मिला ना आपको, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल आप लोगों के लिए कहाँ गया, है ना। अच्छा ये देखो, ये लास्ट में है कि सेलेक्ट एनी वन लॉन्गिट्यूड, मतलब आपको ना, आपको कोई भी एक लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद लोकल टाइम
कैलकुलेट करना है 1 डिग्री ईस्ट में और 1 डिग्री वेस्ट में। तो ये आप खुद से ट्राई करना। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है थिंक अबाउट इट, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो क्या दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकल टाइम्स दैट कैन देयर बी इन द वर्ल्ड, यानी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोकल टाइम्स कितने हो सकते हैं बताइए। जब 360 लॉन्गिट्यूड है तो लोकल टाइम भी कितने होंगे 360, क्योंकि हर 1 डिग्री पे जो लोकल टाइम है वो चेंज होता है, 4-4 मिनट का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो 360 अगर लॉन्गिट्यूड है तो फिर कितने लोकल टाइम्स होंगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं 360। वेरी सिंपल। अगला है कि हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड पास द सन इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में कितने लॉन्गिट्यूड हैं जो सन के पास से गुजरते हैं, कितने 15, समझे 15, क्योंकि 1 घंटे में जो ये मतलब पृथ्वी है वो कितना डिग्री घूमता है 15 डिग्री, इसके कारण 15। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं बच्चों। यस, डू यू नो, इसको भी याद कर लो, याद नहीं करना है, समझ लीजिए AM और PM का मतलब क्या होता है। देखो क्या लिखा है कि when the sun is directly overhead at a place on the earth it is known over there, मतलब जब अर्थ के ऊपर डायरेक्टली वो जो सन एकदम सिर पे होता है तो उस टाइम पे वहां पे क्या होता है, दोपहर होता है। ठीक है, while telling the time between midnight and noon we put AM in front of the time, this means anti meridian। देखो बच्चों सुनो, जैसे हम लोग AM और PM का यूज करते हैं, AM कब से कब तक होता है, तो रात को 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक क्या होता है बच्चों, AM होता है, बराबर। और फिर दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक क्या होता है, PM होता है। तो ये AM का मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियन। ओके, याद कर लो क्या होता है AM मतलब एंटी मेरिडियन और PM मतलब क्या होता है बच्चों। यस एवरीवन, देखो यहाँ पे लिखा है ना पोस्ट मेरिडियन। ओके, PM यानी पोस्ट मेरिडियन और अभी बताया ना AM यानी एंटी मेरिडियन। ठीक है, यस, तो ये भी हमने देख लिया, ये मैप के बारे में भी जान लिया। अब उसके बाद यहाँ पे अगला है यूज योर ब्रेन पावर। अब आप अपना दिमाग लगाओगे, ठीक है, दिमाग यूज करो। क्या दिया है, टेक द टाइम इन द बॉक्सेस विच यू कैन टेल विदाउट यूजिंग क्लॉक, यानी कि आपको वो टाइम को टिक करना है जिससे आप बिना घड़ी देखे ही बता सकते हो। तो सनसेट सनराइज बता सकते हो ना बिना घड़ी देखे। हाँ, जब सूरज जी उग रहा है तो हम बता देंगे कि सनराइज हो रहा है, तो वो टाइम तो हम बता सकते हैं। इसके अलावा सनसेट भी बता सकते हैं, नून बता सकते हो। हाँ, नून भी बता सकते हैं, क्योंकि देखो सूरज जब हमारे सिर पे होंगे तो हम बोल सकते हैं हाँ दोपहर का टाइम हो रहा है। और मिडनाइट बता सकते हो, एकदम मिडनाइट में तो हम सोते रहते हैं, नहीं बता सकते। ठीक है, उसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 3 चीजें हम लोग बता सकते हैं, सनराइज सनसेट नून। ठीक है, कोई मिडनाइट बता सकता है तो मिडनाइट को टिक कर लेना। मैं तो नहीं बता सकती, हम सोते रहते, कहाँ पता चलेगा कि मिडनाइट कभी है, लेकिन बिना घड़ी देखे बताना है। ओके, तो नून हम बता सकते हैं, सनसेट भी बता सकते हैं, सनराइज, लेकिन मिडनाइट का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, समझे। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ये ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो इसको भी हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं। उसके बाद से इस लेक्चर को यहीं पे हम खत्म करेंगे। आप बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम कहाँ गया, अरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ना, आराम आराम से पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला है हर चीज़ आपको डिटेल में सिखाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में पूरा के पूरा पढ़ा दिया फिर आपको आधा समझेगा आधा नहीं समझेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। पहला दिया है कि लॉन्गिट्यूड लाइंग टू द ईस्ट ऑफ एनी लॉन्गिट्यूड आर अहेड ऑफ द टाइम एट दैट लॉन्गिट्यूड व्हाइल दोज लाइंग टू द वेस्ट आर बिहाइंड। सुनो, वही जो हमने अभी तक देखा, जब हम ईस्ट में जाते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूड है आपका प्राइम मेरिडियन, जब हम उसके आगे जाएंगे, आगे मतलब जब ईस्ट में जाते हैं तो फिर जो टाइम है वो बढ़ते जाता है, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं, पीछे मतलब वेस्ट में जाएंगे तो वो पीछे कहलाएगा, जब भी हम ईस्ट में जाएंगे तो वो आगे कहलाएगा। यानी जब आप ईस्ट में जाओगे तो टाइमिंग बढ़ते जाएगा, लेकिन अगर आप वेस्ट में जाओगे तो टाइमिंग कम होते जाएगा। ठीक है, अगला है कि एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड इंक्रीज देयर लोकल टाइम्स ऑल्सो स्टार्ट डिफरिंग, यानी कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे क्या होता है बच्चों, मतलब जो डिस्टेंस है, जैसे कि लॉन्गिट्यूड के बीच का, जब हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से जो लोकल टाइम है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, फिर अगला है कि इफ वी मल्टीप्लाई द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज बाई 4 मिनट्स देन द डिफरेंस इन द रिस्पेक्टिव लोकल टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। वो तो हमने देखा था एग्जाम्पल 1 और 2 में, है ना, हम लोग इससे डिवाइड करके जो टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट है कि द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ग्लोब और मैप, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस है
वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो ग्लोब की मदद से पता कर सकते हैं, ग्लोब या फिर मैप की मदद से। ओके, जैसे हमने ये मैप में देखा था ना, वर्ल्ड मैप दिया गया था, समझे। तो बस आपको यही चीज़ समझनी थी, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में देखा, पूरा हमने अच्छे से लोकल टाइम के बारे में स्टडी किया। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, तो लोकल टाइम किसको कहा जाता है, ये देखो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, बराबर। उसके बाद जो आपके पोलर रीजन्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे 24 आवर्स से भी ज़्यादा का दिन और रात हो सकता है, ठीक है। और वहाँ पे 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है। इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया था, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा ये जो हमने कैलकुलेशन किया था ना स्टूडेंट, मतलब जो हमने कैलकुलेशन किया था ना बच्चों, इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी तो सब आपको पता ही है, ठीक। और AM मतलब एंटी मेरिडियन होता है, PM मतलब प्राइम मेरिडियन होता है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी तो बस आप पढ़ते रहो, बस समझते रहो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जो लेसन है ज्योग्राफी का, ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो अभी हम कब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना अच्छे से। कुछ भी डाउट रहे मैं हूँ आपके लिए, आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर चलते हैं। ओके चलिए, नमस्ते।